देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों और पीएफ खाता धारकों के लिए इस वक्त की एक बेहद चौंकाने वाली और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आज आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ा एक ऐसा सनसनीखेज सच बताने आया हूं जिसने पूरे देश के सैलरीड क्लास को हैरान कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने देश के प्रोविडेंट फंड सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत नई ईपीएफ योजना 2026 को पूरे देश में आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इसे देश में नए लेबर कोड्स को लागू करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस 2 मिनट के वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बड़े बदलाव का आपकी जेब पीएफ से पैसा निकालने के तरीकों और आपके मुफ्त इंश्योरेंस पर क्या बड़ा असर पड़ने जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए कि इस नई योजना के लागू होते ही क्या चीजें पूरी तरह बदल गई है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब पीएफ से पैसा निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुलभ हो गया है। बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या फिर घर खरीदने जैसे जरूरी कामों के लिए अब कर्मचारी बहुत ही आसानी से पार्शियल विड्रॉल यानी एडवांस पैसा निकाल सकेंगे। पीएफ दावों को तेजी से निपटाने और वेरिफिकेशन में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन को बेहद सख्त और मजबूत किया गया है। अब क्लेम प्रोसेस को सुपरफास्ट करने के लिए कर्मचारियों को पैन और डिजिटल पहचान के साथ अपने बैंक अकाउंट की बिल्कुल सही डिटेल्स देना जरूरी होगा, जिससे पीएफ ट्रांसफर या विड्रॉल के समय होने वाले रिजेक्शन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन रुकिए, इस योजना में आपके लिए कई और बड़े फायदे भी शामिल है। नई गाइडलाइंस में पीएफ अकाउंट के साथ मिलने वाले मुफ्त ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के फायदों को पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके नॉमिनी को न्यूनतम 50,000 रुपए से लेकर अधिकतम 7 लाख रुपए तक का बंपर इंश्योरेंस क्लेम बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। राहत की बात यह भी है कि आम नौकरी पेशा लोगों के लिए हर महीने होने वाली पीएफ कटौती के गणित में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान पहले की तरह ही बेसिक सैलरी और डीए का 12-12% बना रहेगा। दूसरी तरफ कंपनियों के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग को कड़ा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक पीएफ पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि कंपनियों के पुराने विवादों को सुधारने के लिए सरकार ने 3 बड़ी राहत योजनाओं की भी घोषणा की है। तो दोस्तों, सरकार का यह नया नियम आपके पीएफ सिस्टम को बेहद पारदर्शी, सुरक्षित और क्लेम सेटलमेंट को सुपरफास्ट बनाने के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आपको सरकार की यह नई ईपीएफ स्कीम 2026 कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी सच में धमाकेदार और बेहद जरूरी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने सभी कामकाजी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।